कुंडली के दूसरे भाव में राहु बैठा हुआ होगा तो जातक को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का कार्य करेगा। दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु जातक को सभी सांसारिक सुख सुविधाओं और जीवन की विलासिता को प्राप्त करने में भी सहायता करेगा। इस भाव में बैठा हुआ राहु या कहीं पर भी कुंडली में और बैठा हुआ शुभ राहु अपनी दृष्टि अगर दूसरे भाव पर डाल दे तो जातक को धन कमाने और लाभ कमाने के लिए प्रेरित करता रहता है। जीवन में हर एक ग्रह की अलग अलग भूमिका होती है और वैसे ही हर एक भाव की भी, लेकिन यही ग्रह अलग अलग भावों और अलग अलग राशियों में स्थान परिवर्तन करके आपके जीवन में दूसरे लोगों के जीवन से भारी अंतर पैदा कर देते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को एक अत्यंत क्रूर एवं मायावी ग्रह की संज्ञा दी गई है। जातक की कुंडली में राहु के किसी अशुभ स्थान पर विराजमान होने से उसे मानसिक तनाव तथा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। राहु केतु की तरह ही एक छाया ग्रह है। वहीं दूसरी ओर द्वितीय भाव को धन संपदा और भौतिक संपत्ति का कारक बताया गया है। यह भाव जातक के सांसारिक और बढ़ती हुई अवस्था का बोध कराता है। द्वितीय भाव को ज्योतिष शास्त्र में धन भाव कहा गया है। यहाँ से कुटुंब और वाणी का भी विचार किया जाता है। इसीलिए दूसरे भाव में स्थित राहु आपको शुभ और अशुभ दोनों तरह के फल प्रदान करेगा। दूसरे भाव में मौजूद राहु आपकी नाक अपेक्षाकृत बड़ी होगी, उसके प्रभाव से आपकी ठोड़ी पर कोई निशान हो सकता है और आपकी बोलने की कला ऐसी होगी कि दूसरे लोग आपकी बात पर आसानी से विश्वास कर लेंगे। भले ही आप उनके विश्वास पर खरी न उतर पाएं, हालांकि आप बहुत हद तक व्यवहार कुशल होंगे। यह बात आपको धनवान बनाने में भी सहायक होगी। किसी राज कार्य या सरकारी प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आप सुखी और संपन्न रहेंगे। आपको अपने जीवन काल में भरपूर गौरव और आदर सत्कार भी प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको विदेश से भी धन प्राप्त होने के संकेत हैं। ऐसा माना जाता है कि इस भाव में राहु विदेश में धनार्जन करने में सहायता प्रदान करता है। अपने शत्रुओं पर आपको हमेशा विजय हासिल होगी। आप देश और विदेश हर जगह घूमने के शौकीन होंगे। लेकिन अगर राहु पर कोई अशुभ प्रभाव है या राहु जिस राशि में बैठा है वहाँ पे नीच इत्यादि हो गया है तो आपको कभी कभी अपने कामों में रुकावट या समस्या आ सकती है। तो दूसरे भाव में स्थित राहु आपको अपने कामों में और कार्यों में स्थिरता लाने में बाधाएं पैदा करेगा। साथ ही साथ कभी कभी आपको आपकी झूठ बोलने की आदत या फिर व्यर्थ ही बोलते रहने की आदत परेशान कर सकती है। आपकी वाणी में भी किसी प्रकार का दोष हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ जिससे आपको सावधान रहना है वो है कि किसी भी तरह का नशा न करें, किसी भी तरह का व्यसन न करें, किसी भी तरह के एडिक्शन में न फंसे, क्योंकि ये व्यसन आपकी पैतृक संपदा का विनाश कर सकते हैं। धन का दुरुपयोग हो सकता है। आप अपना धन कुपात्रों पर भी व्यर्थ खर्च कर सकते हैं। कुंडली के दूसरे घर में राहु मौजूद हो तो जातक को कानूनी उलझनों से भी जूझना पड़ सकता है। ऐसे जातकों को वित्तीय अनियमितताओं से बचने की सलाह दी जाती है। दूसरे भाव में राहु बैठा हो और उसके कारण परेशानी आ रही है तो आपको कुछ उपाय बताए जाते हैं। चांदी की गेंद या छल्ला जेब में रखने से शुभ प्रभाव मिलेंगे तथा ससुराल पक्ष से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने से बचें। अपनी माता और अपने से बड़ी महिलाओं का सम्मान करें। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आप पीले वस्त्रों का उपयोग करें तथा स्वर्ण धारण करें। सोना धारण करना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये था राहु का विश्लेषण कुंडली के दूसरे भाव में। ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है
कि राहु किसकी राशि में बैठा है, किसके साथ बैठा है और उस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। तो अगर आप भी अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आज ही अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स भेजिए। यहाँ पे आपको मिलती है हमेशा की तरह अच्छी क्वालिटी के एनालिसिस रेमेडीज के साथ। धन्यवाद।